अचानक से प्राण प्रतिष्ठा से पहले साक्षात प्रकट हो गए महादेव। जी हां दोस्तों, यह खबर अयोध्या नगरी की है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या राम मंदिर में होने वाली है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यह एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से कुछ समय पहले ही अचानक से वहां एक ऐसी घटना हुई जिसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग ताज्जुब हो गए। दोस्तों, आज 22 जनवरी है और आज ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। लेकिन उससे पहले अनेकों घटनाएं अयोध्या में घट चुकी है, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना हम सभी के सामने आई थी, जिन्हें जटायु का रूप बताया गया था। उसके बाद वानरों के झुंड की घटना हम सभी के सामने आई, जिन्हें हनुमान जी का रूप बताया गया। और उसके बाद भालू के झुंड की घटना भी हम सभी के सामने आई थी। परंतु अब जो घटना वहां घटी है वह बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अचानक से सोमवार का दिन होने के कारण महादेव अयोध्या में प्रकट हुए। इसके बाद सभी तरफ हाहाकार मच गया और जो भी लोग वहां उपस्थित थे वह सभी महादेव के आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, हम सभी पक्के सनातनी हिंदू भाई हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और इस वीडियो को सभी सनातनी हिंदू भाइयों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, सोचने वाली बात यह थी कि आखिरकार महादेव भी स्वयं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी ओर इस घटना को देखने के बाद सभी लोगों की आस्था प्रभु श्री राम के लिए और अधिक बढ़ गई। दोस्तों, महादेव को तो संसार में परम पूज्य भगवान माना जाता है, क्योंकि वो ही सृष्टि को चलाते हैं और वो ही प्रथम ईश्वर भी माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी, द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कलिकाल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। दोस्तों, यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाईं। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। गणेश तो माता पार्वती के उबटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अय्यप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक दो पुत्र और थे, जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तर्षि माना गया है। इन आर्षियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शिरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी लिया जाता है। मित्रों, इस घटना ने सभी लोगों के मन में आस्था की एक नई किरण जलाई है। मित्रों, इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही धूमधाम से हो रही है और चारों तरफ राम नाम की धूम ही मची हुई है। मित्रों, आप भी आज शाम को घर में दीपक जलाकर इस महोत्सव को और ज्यादा रोचक बनाएं। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।